थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में पार्ट 10 IMVT ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। IMVT पहले इसको देख लेते हैं। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की एक कोरोलरी है, मतलब उसका एक स्पेशल केस है जो अभी हम नहीं लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलजानोस थ्योरम भी कहते हैं। उस स्पेशल केस को ही देखेंगे। IMVT डिटेल में हम लोग कैंपस में देखेंगे। अभी हम लोग उसका एक स्पेशल केस बोलजानोस थ्योरम देख रहे हैं, लेकिन रेफर करने के लिए हम उसको IMVT ही बोल देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इफ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अगर आपको कैलकुलस का आइडिया नहीं है, अगर आप 11th क्लास में हैं और पहली बार कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में सुन रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ अभी आप ये मान लीजिए कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो उसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक ना आए, कहीं भी वो ग्राफ टूटे नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल में रियल पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। रियल पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया, हमने आपको बताया भी था, ये लिखा भी है हमने कि पॉलिनोमियल, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट का है a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus so on till an, ये a0 a1 an सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे रियल होने चाहिए, किसी में भी i नहीं आना चाहिए। अगर i आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। उसका सारा एनालिसिस हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में नाउ ऑनवर्ड्स। आप हमेशा याद रखिए पॉलिनोमियल मींस रियल पॉलिनोमियल, मतलब कोफिशिएंट्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। और उसके साथ ही साथ कंपलसरी है कि जो जितनी भी पावर्स हैं वेरिएबल की, यानी x की यहाँ पर ये n n minus 1 सो ऑन, वो सारी हमारी पावर्स होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स चलेगा, जीरो चलेगा, x इक्वल 0 तभी तो कांस्टेंट टर्म आएगा। ओके, अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये बोलजानोस थ्योरम या IMVT का स्पेशल केस कोरोलरी, इसमें दो चीजें हैं, प्री रिक्विजिट है, पहले उसको समझ लेते हैं। एक कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन की पूरी फील आपको कैलकुलस में हम देंगे। अभी हम आपको ये बताते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, रियल पॉलिनोमियल ही की बात करेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल है हमारे वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब उसका जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो भी आगे बात होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ तो अभी इसी चैप्टर में सीखेंगे, बाकी क्यूबिक का, हायर डिग्री पॉलिनोमियल के ग्राफ हम कैलकुलस में सीखेंगे। ओके, तो दो चीजें प्रीरिक्विजिट हैं। पहली कंटिन्यूअस फंक्शन, वो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही जरूरत पड़ेगा कि सारे पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। उनका ग्राफ स्केचिंग की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि fx लिख रखा है। अब कई बार हमने देखा है कि बहुत बेसिक सी बात है कि fx का साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई हार्म नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कि साइन ऑफ fa, किसी भी फंक्शन का साइन। अच्छा देखो, साइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, एंड fa fb का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव है। ओके, यानी fa और fb का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, कोई भी एक पॉजिटिव हो और कोई भी एक नेगेटिव हो, मतलब उसके साइन पे बात हो रही है। हमें ओवरऑल प्रोडक्ट का साइन ही देखना है, ठीक है ना, उसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसके साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि fa और fb का प्रोडक्ट कैसा हो, नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो fa और fb का क्या निकालना पड़ेगा, साइन। तो साइन निकालने के लिए फिर इसके आगे का भी देखते हैं, लेकिन पहले ये साइन की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ f ऑफ a बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कई बार।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक फंक्शन है y = fx = x² - 5x + 6, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक, ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ वो उसको अभी आप भूल जाओ, उससे अभी आपका कोई मतलब नहीं, ये ग्राफ आ गया। अब इसको देखो, ये हमारी x एक्सिस है, जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे इसमें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बचपन में जब आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते थे y = f(x), तो उसमें x की वैल्यू पुट करते थे, y की एक वैल्यू आती थी x1/1, फिर x की दूसरी वैल्यू पुट की x2/2, फिर x3/3, सारे पॉइंट्स हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते थे और फिर उनको ज्वाइन कर लेते थे। ऐसा करना नहीं है, जस्ट फील लेनी है यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल ना कर लेना यहाँ पर, और ये एंटी प्रिपरेशन में ऐसा कभी नहीं होगा। जस्ट फील लेने के लिए आगे समझो कि ये f(x) है, ये y है, y = f(x) = this। अब x = 1 पर y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x = 1 आप इसमें पुट करोगे, हमने पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो पॉइंट क्या आएगा ग्राफ में 1,2, यानी जो y की वैल्यू है एट x = 1 पर वो क्या है हमारी 2, अभी निकाली, x = 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका y की वैल्यू एट x = 1, इसका नोटेशन है f(1). f(1) का मतलब ये हो गया कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं f(x) से। ओके, तो ये नोटेशन ज्यादा अच्छा है f(1), क्योंकि इसमें ये भी पता चल जा रहा है कि x की आपने कौन सी वैल्यू पुट की है और जो y की वैल्यू है वो हमारी f(1) हो गई, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पर हम देखें 1 पे वैल्यू आपकी क्या आई 2, तो 1,2 जो पॉइंट है वो ग्राफ पर होगा, हमने ये देखा, ये 1,2 है। इसी 2 को हम कैसे लिख सकते हैं f(1), तो 1, f(1), f(1) मतलब फंक्शनल वैल्यू एट x = 1। ओके, अगेन हमें अभी मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ज्यादा एम्फेसिस किस पे देंगे, साइन पे, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, अब यहां पे देखो 1 है, ग्राफ कहां है ऊपर, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर क्या है पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे क्या है नेगेटिव। ऑफ कोर्स x एक्सिस पे क्या होगा 0, जैसे 2 पर वैल्यू क्या है 0, 3 पर वैल्यू क्या है 0, और 2 और 3 तभी इसके रूट भी है। ठीक है, उसको हम लोग, अच्छा ये भी याद रखना, ग्राफ हमेशा किसका होता है, एक्सप्रेशन का, फंक्शन का। जो रूट्स होते हैं वो किसके होते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की, जैसे करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो हमारे एक्सप्रेशन के क्या होंगे जीरोस, वो एक ही बात है। x की वैल्यू जो एक्सप्रेशन को क्या बना दे 0, उसी को उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के क्या कहेंगे रूट्स कहेंगे। ओके, अभी इधर आ जाते हैं, तो ये नोटेशन क्लियर हुआ, f(1) मतलब फंक्शनल वैल्यू एट x = 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करो, f(1) वैल्यू कैसी है, f(1) पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मैग्नीट्यूड छोड़ते हैं, f(2) क्या है 0, f(3) क्या है 0, f(4) क्या है पॉजिटिव, f(5) पूछो तब ये ना सोचना कि ग्राफ है ही नहीं, अरे ये ग्राफ टेल इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इज व्हाट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सारे कंटीन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन क्या है, -∞ से +∞। आप समझो कि थ्रू आउट पूरी नंबर लाइन में -∞ से लेकर +∞ तक ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और कहीं पर भी उसमें ब्रेक नहीं आएगा, मतलब बिना पेन उठाए हम पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ टिल कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अगर f(5) पूछूं उसका साइन पॉजिटिव, f(200) पूछूं उसका साइन पॉजिटिव। ऑल्दो आप कहोगे आगे चल के फिर वापस नीचे तो नहीं आ रहा, लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो फिलहाल आपको आइडिया लगेगा जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ इसी चैप्टर में आगे प्लॉट करना सिखाएंगे आपको। ओके, दिस इज पैराबोला, वो भी आगे हम बताएंगे। अब अभी एम्फेसिस है f(a) का साइन। ओके, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं f(5/2) का साइन, ये सारे इसी ग्राफ पर है। f(5/2) ये देख लेना, ये ग्राफ आगे चल के कहीं टर्न नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये पैराबोलिक है और पैराबोला की शेप जो है वो हमारी इस तरह की होती है, और ये टेल आगे जाता है इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी, और ये उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसके अबाउट अगर हम फोल्ड करें तो ये पोर्शन ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी हम आगे बताएंगे, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, और ये टेल इन्फिनिटी तक जाएगा और कहीं ये इनके बीच तक भी बहता हुआ बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ये वही शेप हमारी ये यहाँ पर है पैराबोलिक। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं, इन सबके साइन निकालते हैं।
f ऑफ 5/2, 5/2 मींस 2.5, इसके बीच में कहीं होगा 2.5 में ग्राफ कहाँ है, ऊपर तो है नहीं, ग्राफ कहाँ पे लेगा, पॉइंट कहाँ है, नीचे, ये रहा 5/2 और उस पे ये पॉइंट कहाँ पर हो गया, नीचे, नीचे, बस साइन देखो, f ऑफ मतलब इसको देखें 5/2 और f ऑफ 5/2, ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, f ऑफ 5/2 कहाँ पर है, नीचे, x एक्सिस के नीचे, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये f ऑफ 5/2 का साइन कैसा हो गया, लेस देन 0, f ऑफ 4 कहाँ है ग्राफ, ऊपर, f ऑफ 4 पॉजिटिव, f ऑफ 5 हमने आपको बताया थ्रू आउट द ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, प्लॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे दिख रहा है, f ऑफ 5 कैसा होगा, पॉजिटिव, f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तभी तो उसका क्या है, रूट, f ऑफ 3 भी क्या है, 0, ये देखिए, और f ऑफ 2.7 अगेन 2 और 3 के बीच में है, यहां मान लेते हैं, तो 2.7 पर भी वैल्यू कैसी है हमारी, नेगेटिव, ओके, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा ग्राफ से कि फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a का साइन का मतलब क्या है, ठीक। आगे देख लेते हैं एक और, हम एक ये बिल्कुल याद रखिएगा, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमारे सारे कैसे हैं, ये रियल पॉलिनोमियल ही की बात हो रही है, फंक्शन हमारे कैसे होंगे, कंटीन्यूअस होंगे थ्रू आउट साइड्स डोमेन, मतलब डोमेन में भी आप समझो माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी, डोमेन अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप समझ लो एवरीवेयर, हर जगह पूरी नंबर लाइन माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी, फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस, ठीक। और फंक्शन एक साथ और देख लेते हैं, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है पॉलिनोमियल में, डिफरेंशिएबल में अभी आप इतना समझो कि जैसे ये हमारा कि जो भी टर्निंग होगी, अगर टर्निंग होगी, कब होगी, कहां होगी, वो अभी आप छोड़ दो, अगर टर्निंग होगी तो शार्प टर्निंग नहीं होगी इस तरह, ठीक, ये क्रॉस लगा रखा है, क्रॉस मतलब नहीं होगी, किस केस में, पॉलिनोमियल के केसेस में, ओके, मतलब अगर टर्न लेगा तो वो इस तरह से लेगा, और जैसे यहाँ पैराबोला देखा, यहाँ शार्प नहीं पॉइंट होगा, ठीक, तो ये शार्प यहाँ पर जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट वो नहीं होगा, क्लियर, ये फिलहाल के लिए आप समझ लें पॉलिनोमियल के केस में कि अगर टर्निंग पॉइंट होना है तो वो स्मूथ होना है, अगर टर्न करेगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे थ्रू आउट द डोमेन, मतलब माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, मींस अगर टर्न हुआ, कब होगा, कहां टर्न होगा, ये अभी आप छोड़ो, अगर टर्न हुआ तो स्मूथ टर्न होगा, ये शार्प पॉइंट वहां पर नहीं होगा, ओके। आइए अब एक हमने ये ग्राफ बना के दिखा दिया, एग्जांपल, ग्राफ कैसे बना उसको भूल जाओ, अभी ये ग्राफ है, अब सिर्फ साइन की प्रैक्टिस करते हैं, ये fx कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ग्राफ रुका नहीं, आगे जा रहा है, ठीक, चलो और बना ही लेते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कहीं टर्न है कि नहीं, ठीक, ऑल्दो ये स्मूथ चलता है, आगे देखते हैं, अब यहां पर देखें f ऑफ k1 पर वैल्यू फंक्शन की कहां आएगी, नीचे आएगी, तो f ऑफ 1 कैसा है, f ऑफ k1 नेगेटिव, यहाँ f ऑफ k2 पॉजिटिव, f ऑफ k3 नेगेटिव, ग्राफ कहां पर आएगा, नीचे, f ऑफ k4 ग्राफ कहां पर है, ऊपर, तो f ऑफ k4 कैसा होगा, पॉजिटिव, f ऑफ k5 ग्राफ कहां पर है, ऊपर, तो f ऑफ k5 भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ओके। k1 पर फंक्शन की वैल्यू एट k1, ग्राफ कहां है, ग्राफ देखो कहां है, नीचे, तो f ऑफ k1 कैसा होगा, नेगेटिव, f of k2 positive, f of k3 negative, f of k4 positive, f of k5 positive, ओके। तो साइन की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से काफी हो गई, ये पैराबोला की शेप, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आगे देखते हैं। अब हम लोग इस स्टेटमेंट पे आते हैं कि अगर फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, IMVT का स्पेशल केस कोरोलरी, उसको बोल-जानूस थ्योरम भी कह देते हैं, हम आगे रेफर करने के लिए IMVT ही यूज करेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है और fa और fb का प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव हो सकता है, बाकी दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c, मतलब कोई एक पॉइंट a और b के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट कम से कम होगा जिसके लिए फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0, और बहुत ऑब्वियस सी बात है। अरे समझो a ये है, b है, a और b के बीच में फंक्शन का ग्राफ कैसा है, कंटीन्यूअस, a पर हमने मान लिया फंक्शनल वैल्यू ऑफ a पॉजिटिव है और b पे हमने मान लिया फंक्शनल वैल्यू ऑफ b कैसे है, नेगेटिव। तो अगर ग्राफ कंटीन्यूअस है और आपको यहां से लेके नीचे जाना है तो कम से कम एक बार तो आप कट करोगे ये x एक्सिस को, और यहां x एक्सिस को कट करोगे, ये पॉइंट क्या हो गया, c कैसे निकालेंगे वो अभी मुद्दा नहीं है, अभी हमारा मेन मकसद ये है कि ये देखना कि भाई कम से कम एक जगह वो कट करेगा, बहुत ऑब्वियस ही बात है, ऊपर से नीचे जाओगे तो एक जगह तो कट करेगा ही करेगा कम से कम। अब आप कहोगे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी निगेटिव है हमारा, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आ जाओ, तो मतलब यहाँ 1 2 3, तो सी की कितनी वैल्यूज हो गई 3, ठीक। जहां पर फंक्शन वैल्यू क्या होगी 0, ओके, और जो फंक्शन वैल्यू 0 कर दे वो हमारा क्या हो जाएगा, उस फंक्शन इक्वेशन का रूट हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी देखते हैं आगे। अगर मान लो अभी ये वाला केस ले लेते हैं, इसमें हमने वो देख लिया कि अगर एफ ऑफ ए कैसा है हमारा पॉजिटिव और एफ ऑफ बी कैसा है नेगेटिव, ये वाले केसेस थे। इसमें रिवर्स कर दिया कि अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी कैसा है हमारा पॉजिटिव, ये देख लीजिए आप। एफ ऑफ ए फंक्शन वैल्यू ए के पे कैसे क्या नेगेटिव, बी पे कैसे है पॉजिटिव, तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, ग्राफ कंटीन्यूअस है, ब्रेक आना नहीं है, तो कम से कम एक जगह तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, ये सी हो गया, ओके। यहां पर देख लो ऐसे क्या आ जाएगा, मतलब ऑड नंबर टाइम्स तो आएगा जाएगा, ठीक। एक बार हुआ, 3 बार हुआ या 5 बार हो गया, सो ऑन, सारे पॉलिनोमियल के केसेस में। अभी आप पॉलिनोमियल के लिए ही अप्लाई करिए, बाकी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए भी ये अप्लाई होगी, वो हम लोग कैलकुलस में लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है, ओके। अब आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यही लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी हमने, रूट्स के सेंस में लिख दी कि अगर कोई फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इफ fx is equal to 0, if fx is equal to 0 be a polynomial equation। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो सारे पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस, ओके। एंड f of a और f of b का प्रोडक्ट नेगेटिव है, यही चीज, ठीक। मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ठीक। देन fx is equal to 0, मतलब वही फंक्शनल इक्वेशन f of x is equal to 0 have at least one real root, रियल रूट मतलब भाई एक्स एक्सिस को जहां पर क्या कर रहा है वो कट कर रहा है, ठीक। और ऑड नंबर ऑफ रूट्स, और ऑड नंबर ऑफ रूट्स मतलब 1 होगा या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, ओके। ऑड नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन ए एंड बी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। कोई भी एक्स एक्सिस आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक बार फिर हम बता देते हैं, ये एक पॉइंट ए ले लिया, ये एक पॉइंट बी ले लिया, ए पर ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पर कैसी है नेगेटिव, ये पॉइंट क्या हो गया ए एफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया b, fb। अब हमारा ग्राफ कंटीन्यूअस है, यहां से यहां जाना है, ठीक। अब यहां तो एक बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो सब आगे की बात, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि यहां पर देखें तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 रूट्स हो गए किसके, f of x is equal to 0 के बिटवीन a एंड b, मतलब ऑड रूट्स होंगे, मतलब कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा, ओके। उसका दोबारा उसको अगर टर्म लेना है तो टर्म लेगा तो 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है fx is equal to 0 और fa और fb का प्रोडक्ट नेगेटिव है, fa fb का प्रोडक्ट नेगेटिव, एक बार फिर से फील करो कि fa और fb में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ग्राफ कंटीन्यूअस है तो कम से कम बीच में एक बार x एक्सिस को कट जरूर करेगा, 1 3 5 कम से कम एक बार करेगा, बाकी कितनी बार करेगा वो वहां देखेंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। ये क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो बस कंटिन्यूटी की बात ऑब्वियस हो गई कि सारे पॉलिनोमियल हमारे ग्राफ कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस, ठीक, और डिफरेंशिएबल भी याद रखना। एंड उसकी फील्ड कैलकुलस में, एंड f f b less than 0 then fx is equal to 0 have at least one real root or odd number of roots, real roots ही हैं between a and b। अब इसको अभी हम लोग अप्लाई करते हैं with the help of question, ओके।